डियर स्टूडेंट अस्सलाम वालेकुम। डियर स्टूडेंट, मेरा नाम सलीम ख़ान है और मेरा ताल्लुक़ पाकिस्तान हैदराबाद सिंध से है। डियर स्टूडेंट, आज मैं अकाउंटेंट टेक्निक बता रहा हूँ आपको कि आपने सॉफ्टवेयर तो बहुत सारे कर लिए होंगे, लेकिन अकाउंटेंट टेक्निक्स भी होती हैं कि उसको हम किस तरह से काम करते हैं। अब जैसे आज मैं आपको कोशिश करूँगा कि हर रोज़ कुछ ना कुछ बताऊँ। मिसाल के तौर पे अगर आप किसी एजुकेशन इदारे में अकाउंटेंट है, किसी स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी में, तो रिसिप्ट जो भी पैसा आता है तो उसको हम सिर्फ ये वाला अमाउंट उठा के नहीं रख देंगे, ये जो अमाउंट है यहाँ नहीं रख देंगे, बल्कि मैं अभी आपको टाली में भी, टाली सॉफ्टवेयर में भी आपको मैं बताता हूँ। तो ये इसका तरीक़ेकार ये होता है कि अगर आप एज ए अकाउंटेंट हैं तो आपको ये मालूम होना चाहिए कि इसको हमें किस तरह से लिखना है। सपोज़ कैपिटल मैंने इसमें लिख दिया 90,000, लेकिन आप देखेंगे ये हमारी सब रिसिप्ट है। अगर आप अकाउंटेंट हैं तो इसको अच्छी तरह समझ लें, ये डेट है, आपने यहाँ डेट डालनी है 3/1/017, और ये एडमिशन फ़ीस, आपने एडमिशन फ़ीस यहाँ पे जो है लिखना है, एडमिशन फ़ीस, और ये आपके 2,000 रुपये यहाँ आ जाएंगे। इसी तरह से आपको अलग अलग करके लिखना होगा। एज ए अकाउंटेंट अगर आप हैं तो आपको अलग अलग करके, और डेट ये एक ही रहेगी, ये तीनों में एक ही डेट, और 3 ही लेजर बनते हैं इसके। फिर जैसे मंथली फ़ीस है, आपने यहाँ लिख दिया मंथली फ़ीस, और ये आपका 1,000 यहाँ आ जाएगा। फिर उसके बाद आपने लिखा यहाँ पे एग्ज़ाम फ़ीस है, एग्ज़ाम फ़ीस, तो ये एग्ज़ाम फ़ीस 500 आपका यहाँ आ जाएगा। तो ये यहाँ पे आ गया। अब इनके 3 ही लेजर बनाने होते हैं, ये नहीं कि आपने सिर्फ जो ना उठा के इन सबको नहीं लिखा और यहाँ इन सबको नहीं लिखा, और बल्कि आपने क्या किया कि जैसे मैं इसको डिलीट करके बता रहा हूँ, और आपने खाली यहाँ पे लिख दिया फ़ीस, और फ़ीस लिख के, और उसे हम फ़ीस लिखने के बाद आपने ये यहाँ पे लिख दिया। तो ये तरीक़ेकार सही नहीं है। आपने क्या करना है कि आपने इसको इसी तरह से जो है ये तमाम के तमाम किसी चीज़ में ये अलग अलग करके यहाँ पे आएंगे। अब इसी तरह से हम ले लेते हैं टाली सॉफ्टवेयर। अगर आप माशाल्लाह बहुत सारे सॉफ्टवेयर पे काम किए होंगे, लेकिन अकाउंटेंट का एक अपना ही काम होता है। अब इसमें आपने जो है यहाँ पे गए, लेजर में आए, और लेजर में आके आपने देखें ये जो हमारे पास था यहाँ पे एडमिशन फ़ीस, तो आपने यहाँ पे एडमिशन फ़ीस ही लिखना है, एडमिशन फ़ीस। और इसको आपने जो है इसको फ़िलहाल डायरेक्ट इनकम में मैं दिखा रहा हूँ, आप जो जैसे आपके ओनर के वैसे ही कर दिएगा इसको डायरेक्ट इनकम में। तो ये भी आपको जो है, अब उसके बाद फिर हमारे पास जो है ये है मंथली फ़ीस, तो आपने इसको मंथली फ़ीस यानी कि अलग अलग दिखाना है, मंथली फ़ीस, और ये भी डायरेक्ट इनकम में मैंने दिखा दिया। और फिर उसके बाद एग्ज़ामिनेशन फ़ीस है ये, तो आपने इसको एग्ज़ाम फ़ीस आपने यहाँ पे इसको दिखाया। तो ये आपकी इनकम में कह लें इसको, और ये आपने यहाँ पे बताने का मकसद ये था कि आपके याद रहे कि ये जो है सब आपका अलग अलग यहाँ पे जो है आएगा। कि अगर आप एजुकेशन में एजुकेशन काम कर रहे हैं तो ये आपका अलग अलग आएगा, एक साथ नहीं लिखा जाएगा। आप उनके लेजर भी फिर सारे अलग अलग बनते हैं। तो ये एक अकाउंटेंट में क्वालिटी होना चाहिए कि उसको बात समझ में आए कि वो किस तरह से कर रहा है। अब जैसे आपने यहाँ कर लिया, अब इसके अंदर अगर आप कोई इसमें एंट्री करना चाहते हैं तो बिल्कुल यहाँ पे आप जाएंगे, और यहाँ पे जाके आपने रिसिप्ट में जाना है। रिसिप्ट में जाके आप कैश लिखेंगे, एंटर करके नीचे ले आए, अब देखेंगे एडमिशन फ़ीस लिखेंगे, आपकी एडमिशन फ़ीस आ गई। अभी मैंने ये बनाई थी, एडमिशन फ़ीस आ गई। तो आप यहाँ लिख सकते हैं ये जो इसका अमाउंट था, ये सब रिसिप्ट है हमारी, इसका अमाउंट 2,000 रुपये था, तो आप इसके 2,000 रुपये यहाँ लिख दें, ये लिख दिया। और फिर इसमें आपके मंथली फ़ीस थी, आप ये मंथली फ़ीस भी है इसमें, ये रही मंथली फ़ीस, ये मैंने लिखा था, इसको आप इंटर कर दें। मंथली फ़ीस जो है इसमें मंथली फ़ीस आपकी 1,000 रुपये, तो आपने इधर 1,000 लिख देना है। फिर आपके पास एग्ज़ाम फ़ीस है, आपने एग्ज़ाम फ़ीस लिख दिया, ये एग्ज़ाम फ़ीस है।
और एग्ज़ाम फीस 500 है, तो ये आपने यहाँ लिख दिया और इसके बाद आपने इसको सेव करा दिया। तो ये आपको याद रहना चाहिए कि इसको इस तरह से जो है हम रिसिट जो भी पैसा आएगा किसी भी उसमें, हम इसको इस तरह से जो है लिख के दिखा सकते हैं कि भाई ये जो है इस तरह से काम होता है। मुझे उम्मीद है कि ये बात आपको समझ में आएगी। ये तमाम रिसिट थी और मैं छोटी छोटी सी आपको बना के बताता रहूँगा, तो आप इनके लेजर भी आपको अलग ही बनाने पड़ेंगे सबके। ठीक है डियर स्टूडेंट, मुझे उम्मीद है मेरी बात आपको समझ में आई होगी।